आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका ये मानना है कि विंटर सीजन में हेयर ग्रोथ नहीं होता। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे हेयर केयर टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका हेयर ग्रोथ जैसा समर में होता था एग्जैक्टली वैसा ही विंटर में होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। Everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. आज के इस वीडियो में कुछ एक हेयर केयर टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिनको अगर आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं तो ट्रस्ट मी कोई सा भी सीजन हो आपका हेयर ग्रोथ नहीं रुकेगा। अगर आपका हेयर ग्रोथ एक सर्टेन पॉइंट पे आके रुक गया है, आपके बाल डल ड्राई डैमेज रहते हैं, आपको बहुत सिवियर हेयर फॉल है, कुछ भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आज के जो हेयर केयर टिप्स है ना उनको आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर दीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स फिक्स हो जाएगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस। एक बार करके देखिए, एटलीस्ट 10 डेज तक करके देखिए जो मैं बता रही हूँ। उसके बाद अगर रिजल्ट्स ना मिले तो आप छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, जब भी आपने अपना हेयर केयर स्टार्ट करना शुरू करोगे आप तो सबसे पहला स्टेप होगा आपका ट्रिमिंग। यस, जो आपके डेड एंड्स है ना, नीचे वाले स्प्लिट एंड्स है, डेड एंड्स है, या जो भी अगर आपने पिछले 3-4 महीनों में अगर ट्रिमिंग नहीं किया है बालों में तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है ट्रिमिंग। अपना इतना सा बाल जितने डैमेज हेयर है उनको कट कर दीजिए। जो स्प्लिट एंड्स है ना, आप उसके लिए कुछ भी कर लीजिए, आप हाइड्रेशन लीजिए, आप कोई भी हेयर मास्क लगा लीजिए, वो बाल दोबारा से चिपकने नहीं वाले हैं। तो उसका बेस्ट वे आउट है कि आप उसे ट्रिम कर दीजिए इससे पहले कि वो बालों को और ज्यादा ऊपर तक खराब कर दे। नंबर 2, ऑलवेज यूज ल्यूकवार्म वाटर जब भी आप अपना बालों को वॉश करें। देखिए जैसे जैसे वेदर चेंज हो रहा है ना तो हमारे बालों के लिए भी वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उस सिचुएशन में एडजस्ट करना। और ल्यूकवार्म वाटर तो कोई सा भी सीजन हो, समर है, विंटर्स है, मॉनसून है, हमेशा ल्यूकवार्म वाटर से ही अपने बालों को वॉश करना चाहिए। अब देखिए ऑलरेडी विंड इतनी ज़्यादा ड्राई है, अगर आप स्कैल्प पे और ज़्यादा गर्म पानी लगाएंगे तो स्कैल्प और ज़्यादा ड्राई होगा। पानी भी हम इनटेक कम कर देते हैं विंटर सीजन में, उस वजह से भी हमारा स्कैल्प और स्किन दोनों ड्राई हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी आप बालों को वॉश करेंगे तो अपने शैम्पू में आप 2 से 3 ड्रॉप रोजमेरी ऑयल या टी ट्री ऑयल, दोनों में से कोई भी एसेंशियल ऑयल आप ले लीजिए, उसको ऐड करेंगे एंड उसके बाद आप अपने बालों को वॉश करेंगे ताकि अगर आपके बालों में डैंड्रफ है या किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो वो क्योर हो जाए। टिप नंबर 3 इज़ कि हमेशा अपने बालों में ऑयलिंग करनी है, स्पेशली विंटर सीजन में 2 से 3 बार वीक में। अब आई नो बहुत से लोगों का ये होगा कि हम ऑयलिंग जब करते हैं ना तो हमारे बाल गिरते हैं, हमें ऑयलिंग सूट नहीं करती, ऑयलिंग से हमारे स्कैल्प में दर्द हो जाता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, जिन लोगों को ऑयलिंग बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है वो लोग ऑयलिंग को कैसे करेंगे, हेयर मास्क ले लीजिए, कर्ड ले लीजिए, एलोवेरा ले लीजिए, उसमें आप 2 से 3 चम्मच जो है अपने फेवरेट जो भी ऑयल आपको पसंद है या जो भी आपको लगता है कि इससे हमें फ़ायदा मिलेगा वो वाला ऑयल आप उसमें ऐड कर दीजिए। उसके बाद उसको मास्क लगा लीजिए। या फिर अगर आप थोड़ा बहुत ऑयल के साथ कंफर्टेबल है तो हमेशा लाइट वेट ऑयल से स्टार्ट करिए, जैसे आर्गन ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया या कोकोनट ऑयल हो गया। अब देखिए जो हमारी न्यू जनरेशन है ना, उन्होंने बिल्कुल ऑयलिंग अपने बालों पे नहीं की है, जिस वजह से वो यूज टू नहीं है उस ऑयल को लेकर। और जब भी उनको फर्स्ट हेयर फॉल होता है तो हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं यूट्यूब पे या गूगल पे और हमें दिखता है सबसे पहले अनियन ऑयल, और हम बनाते हैं, लगाते हैं एंड हमें हो जाता है बहुत सिवियर हेयर फॉल। एंड उसके बाद हम सोचते हैं कि यार ऑयल तो हमारे लिए नहीं है। मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है कि ऑयल मुझे सूट नहीं करता। देखिए ऑयल्स इंडियंस के जीन्स में है और ऐसा सूट करने वाला कुछ नहीं है, बस हमारा तरीका, वे ऑफ उसको यूज़ करने का गलत है। हमें एकदम से बहुत ज़्यादा हैवी या हार्ड ऑयल अपने बालों पे नहीं लगाना है, पहले आप लाइट ऑयल से स्टार्ट करिए। एंड यू नो ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये ऐसे ऑयल है ना, अगर आपको हैवी ऑयल्स की तरफ नहीं भी जाना है ना, दे आर सफिशिएंट। इतने ज़्यादा रिच है ये न्यूट्रिशन में कि आपको और कोई ऑयल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। टिप नंबर 4 कि आपके जो पिलो कवर्स है ना, अगर आपने कॉटन के लगाए हैं या वुलन लगाए हैं तो उनको चेंज कर दीजिए साटिन या सिल्क क्लॉथ में। और आपके जो रबर बैंड्स हैं उसको भी आप जो भी आप लगाते थे कॉटन वाले उनको साटिन या सिल्क में चेंज कर दीजिए, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा चार्ज होते हैं हमारे बाल विंटर्स में, जिस वजह से बाल टूटते हैं, उलझते हैं और मैनेजेबल नहीं रहते। तो आप ऐसी चीज़ें करिए जिससे आपके बाल मैनेजेबल रहे। अपने पिलो कवर्स आपने चेंज करने हैं एंड अपना आपने स्क्रंचीज जो है वो सिल्क में या साटिन में लेने हैं। उसके बाद जब भी आप बाहर जाएंगे तो हमेशा अपने बालों को आपने करना है कवर किसी भी लाइट से स्कार्फ से, वो भी होना चाहिए साटिन या फिर सिल्क का।
तो ये हो गए कुछ एक ऐसे टिप्स जो आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करने हैं। हीटिंग प्रोडक्ट्स बिल्कुल नो है, तो ये मैं बोलने ही नहीं वाली थी। बस हीटिंग प्रोडक्ट्स तो आपको विंटर्स में यूज़ करने ही नहीं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हॉट शावर नहीं लेना है, तो मतलब हीटिंग प्रोडक्ट्स भी आपको यूज़ नहीं करते हैं। अब मैं पॉइंट नंबर भूल गई हूँ। अगला पॉइंट ये है कि आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखना है अपनी स्कैल्प को, अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को। जितनी ज़रूरत हमें समर्स में होती है ना पानी की, उतनी ही एग्जैक्ट ज़रूरत हमें विंटर्स में होती है। लेकिन क्योंकि ठंड की वजह से हमें प्यास नहीं लगती, तो हम अवॉइड करते हैं पानी पीना। तो पानी पीना बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। आप थोड़ा सैलेड ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, ऑरेंजेस ले लीजिए, सिट्रस वाले फ्रूट्स ले लीजिए, जो भी है, बट हाइड्रेशन अपनी बॉडी को आप देते रहिए। उसके बाद अनदर पॉइंट इज़ कि जो आप खाना खाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, साग हो गया और पालक हो गया, सरसों का साग हो गया, जो भी मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है ना, वो सारी आप खाइए। उसके साथ आपने ऐड करने हैं बायोटिन लड्डूज अपने लिए। मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, वो वीडियो मैं लिंक कर दूंगी, बट फिर भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें पंपकिन सीड्स, आलमंड्स, सेसमे सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, जितने भी आपके पास सीड्स हैं ना घर में अवेलेबल, चिया सीड्स, उनको मिलाकर आपने बनाना है और खाना है। मूंगफली हो गई, गच्चक हो गई, जो भी आजकल विंटर्स में आती है ना, ये चीज़ें ऑयल से भरी हुई होती हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि एग्जैक्टली फिश में होते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप खाएंगे तो आपकी बॉडी में नेचुरली ऑयल प्रोड्यूस होगा, ओमेगा फैटी एसिड बनेंगे और आपके जो बालों की इलास्टिसिटी है, स्किन की इलास्टिसिटी है, वो बूस्ट होने में हेल्प होगी। अब देखिए विंटर्स में क्या होता है ना, हमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहाना भी नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे जो नेचुरल ऑयल्स हैं ना, वो फेड हो जाते हैं और हमें और ज़्यादा ड्राइनेस होती है। तो मेक श्योर करें कि आप विंटर्स में 2 या 3 बार ही शावर लीजिए। ज़्यादा बालों को तो अगर आप 2 ही बार वीक में धो रहे हैं तो इट्स ओके, कोई ज़्यादा गंदे नहीं हो रहे। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है बालों में, तो आपको फ्रीक्वेंटली शावर लेना है। उसे रिमूव करने के लिए आपको हेयर मास्क लगाने हैं। ऑयलिंग नहीं करनी है अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है। स्टिल अगर आप ऑयलिंग करना चाहते हैं तो उसमें लेमन डालिए, बालों में लगाइए, 15 से 20 मिनट तक रहने दीजिए। उससे ज़्यादा आपने बालों में नहीं रहने देना है। एंड बालों को वॉश कर दीजिए। अगर आप बालों को प्रॉपरली क्लीन नहीं करते तो आप ऑयलिंग करिए ही मत। आप नॉर्मल कर्ड लेमन का हेयर मास्क लगाइए एंड दैट्स इट। आंवला बहुत इजीली आपको आजकल मार्केट में मिल जाएगा। आंवला लाइए, उसका जूस एक्सट्रैक्ट करिए, या रॉ आंवला ही खाना है तो 2 आंवला एटलीस्ट दिन में खाइए। 5 बजे के बाद इवनिंग में आंवला नहीं खाना है, क्योंकि एसिडिक नेचर होता है, आपको खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मॉर्निंग में ही आप खाइए। खाली पेट खाना है, ब्रेकफास्ट के बाद खाना है, कभी भी खाइए, बट आंवला को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करिए। अगर आप अपनी स्किन में एंटीऑक्सीडेंट्स चाहते हैं, अपने बालों को अच्छा करना चाहते हैं, तो आंवला डाइट में ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद जब भी आप बाहर जाए, कोशिश करें कि आप ब्रेड्स बना के रखें। बालों को ज़्यादा लूज़ ना छोड़े, क्योंकि चार्ज बहुत ज़्यादा होता है जिससे बाल उलझ जाते हैं। तो आपने ब्रेड बनाकर सोना है। बाहर भी ठीक है, कुछ टाइम के लिए आप खुला रखें बालों को, बट जितना हो सके बालों को बांध के रखें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैंने ज़्यादा वो वाले पॉइंट्स नहीं बोले, आधे हमको खुद से पता होते हैं। मैंने कोशिश किया वो चीज़ें बताने का जो शायद आपको ना पता हो। तो अगर आप अपने खाने का ध्यान रखते हैं, पानी का ध्यान रखते हैं, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई अगर एग्जैक्टली ऐसे फॉलो करते हैं ना, तो कोई रोक नहीं सकता आपकी हेयर ग्रोथ को, या कोई रोक नहीं सकता आपकी हेयर हेल्थ इंप्रूव करने को। हम चाहे माने या ना माने, बालों का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बाल अगर कम हो जाए ना सर पे, तो ट्रस्ट मी, जितने बाल कम उतना हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होता जाता है। मानते हैं ना ये बात आप? तो अपने बालों का, अपनी हेल्थ का, जितना आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे उतने आपके बाल, स्किन नॉर्मल रहेंगे। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, बाल भी गिरेंगे, स्किन भी डाउन जाएगी। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। इफ़ येस, देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।